जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। री एग्जाम तभी होता है जब पेपर कोई कैंसिल हो जाता है। यह पेपर आपको पता है कि 15 मार्च और 16 मार्च को होने वाला था। पेपर लीक हो गया था जिसके चलते पेपर कैंसिल हो गया था। वही पेपर एक चुनाव के बाद एक कहा जा रहा था कि 10 जून को होगा, 18 जून को होगा, 18 से 10 जुलाई को बात हो रहा था। होते होते 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक पेपर हुआ। उसमें मैं बात करूंगा इंग्लिश टीजीटी के 9 यानी टीजीटी का मतलब होता है 9 टू 10 कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कितना कट ऑफ आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं बता सकता है कि कितना फाइनल कट ऑफ आएगा। ये बता तभी हो सकता है जब बच्चे का क्वेश्चन लेवल पर बात होगा कि क्वेश्चन लेवल नॉर्मल था कि ज्यादा नॉर्मल था। उसी आधार पर मैं बात करूंगा। यहाँ बात करते हैं फैक्ट के साथ। इसमें कुल 3,551 सीटें थी, यानी बीपीएससी ट्रायल 3.0 में इंग्लिश का कितने सीटें थी? 3,551 सीटें थी, जिसमें कुल यह स्टेट में 10,252 लोग पास थे। यानी कुल कितने लोग पास थे? 10,252 लोग। यानी आपको पता है जब 10,252 लोग पास हुए थे, इसमें सीटें कितनी है? 3,551 सीटें हैं। इसमें 8,753 अभ्यर्थी फॉर्म को भरे हैं, यानी 3500 सीट में 8,753 लोग ही फॉर्म को भरे हैं। इसलिए कम भरा है कि इससे पहले इन लोगों का सब जॉब वगैरह हो गया है। और आपको पता है कि एयर स्टेट दोबारा हुआ नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल ही है, मतलब कि 9,000 के लगभग फॉर्म भरे हैं। और इसमें सीटें हैं 3551 सीटें हैं, जिसमें जनरल ओबीसी सबसे मिला के एक सीट पर 3 का अनुपात है। यानी इसमें इंग्लिश टीजीटी में एक सीट पर 3 का अनुपात है। और जो भी है एक कैटेगरी वाइज ये कम भी हो सकता है। ये ना कहिए कि मतलब आपका एक सीट पर 3 ही हो सकता है कि SC ST में एक से भी कम हो, उसमें अभ्यर्थी ही ना मिले, तो ये भी हो सकता है कि अनुपात इससे कम हो सकता है। लेकिन जो फाइनल में अनुपात की बात किया हूँ, ये पूरे सीटें में से 3551 सीटों में से ये अनुपात में माना हूँ, जिसमें कुल बच्चे भरा है 8,753, यानी इतने बच्चों ने फॉर्म को भरा है। बात करते हैं बीपीएससी ट्रायल ट्रायल थ्री ट्रायल 2.0 2.0 में ऑफिशियल कट ऑफ कितना आया था। यानी बीपीएससी ट्रायल 2.0 में ऑफिशियल कट ऑफ कितना आया था उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें यूआर में 74 मैक्सिमम कट ऑफ गया था। यानी अदर स्टेट के लिए मैक्सिमम जो गया था 74 गया था इंग्लिश में। और इसमें हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज उसमें कितना कितना गया है उसके बारे में जानकारी लेंगे। बीसी में 67 गया था, ईडब्ल्यूएस में 67 गया था। बीसी और ईडब्ल्यूएस का दोनों बराबर गया था। एससी में 39 गया था, सबसे कम गया था 120 में 39। और एसटी में 44, ईबीसी में 60 और बीसीएल विकलांग जो होते हैं उनके 61। और जहां तक महिलाओं की बात की जाए तो सब में 1 से 2 नंबर का ही अंतर था। और सबसे ज्यादा जो अंतर था बीसी में था, जो 3 नंबर का अंतर था। इसी आधार पर होगा बीपीएससी ट्रायल 3.0 में री एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल से हाई था। यानी जो क्वेश्चन जो पूछा था 30 से 35 क्वेश्चन लगभग इसमें हाई पूछा था, बहुत नेक्स्ट लेवल तक पूछा था। इसमें मान के चलिए जो पिछले जो कट ऑफ 74 गया था, इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा। कम जाने का मतलब ये होगा कि 65 से 70 तक कट ऑफ जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। और बात करें उसमें कैटेगरी वाइज का, तो हर कैटेगरी में 2 नंबर 3 नंबर के आधार पर अपना देख लीजिए। और महिलाओं में मान के चलिए 4 से 5 नंबर, उससे ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह स्टेट पे ज्यादा लोग पास नहीं है, तो फॉर्म को ज्यादा लोग भर नहीं सकते हैं। और आपको पता है कि 9 टू 10 में टीजीटी में वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो लोग यह स्टेट पास है। तो अभी तक भी स्टेट 3 बार कराया है। और जो बीपीएससी 3.0 जो फॉर्म भरा गया, तब तक बीपीएससी के द्वारा 2 ही बार पेपर लिया गया था। इसी के चलते ये जो सीटें जो भरने की बात है, 8,700 कुछ ही सीटें फॉर्म भरा गया। और जो पूरा है 3,551। इसमें बच्चों का जो अनुपात बनता है एक सीट पर 3 लोग। और हो सकता है कैटेगरी में और कम हो, यानी मान के चलिए आपका अगर 70 से ज्यादा नंबर बन रहा है तो 100% 110% आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।